साइंस का पार्ट 1 संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, तो इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने जो है पहले बना चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। संविधान सभा के गठन की कमियाँ। ठीक है, जब संविधान सभा बनी थी तो उस टाइम पे हम बताएंगे कि उस टाइम जो बन रही थी तो उस टाइम उसके अंदर क्या क्या कमियाँ थी। ठीक है, क्या कमियाँ रह गई। पहली है प्रभुसत्ता की कमी। ठीक है, पहली क्या है, प्रभुसत्ता की कमी। दूसरी, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण। ठीक है, इसका मतलब कि प्रांतों को जो था अच्छे से नहीं बांट रखा था। प्रांत क्या होते हैं, प्रांत होते हैं राज्य। ठीक है, तो राज्य को ही हम बोलते हैं प्रांत। उनको अच्छे तरीके से जो है उस टाइम पे बांटा नहीं गया था। देसी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, मतलब उन्हें फोर्स नहीं किया गया था कि उन्हें हमारे इंडिया के संविधान को मानना चाहिए। ऐसा कहा गया था कि जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, ठीक है, वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं, लेकिन जो नहीं रहना चाहती क्या कहते हैं, वो हमारे भारत के अंदर विलय कर सकती है, मतलब कि मिल सकती हैं। ठीक है, सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ। अलोकतांत्रिक मतलब क्या होगा, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक। ठीक है, गणराज्य। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा हम जो है लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में होता है कि जो हमारा मुखिया होता है, जो देश का हेड होता है, उसको जो है जनता ही डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से जो है उसे क्या करती है, इलेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अलोकतांत्रिक तरीके से, मतलब कि वहाँ पे क्या था, सब लोग जो चुने गए थे वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। तो ये इसकी जो है कमियां हैं, ये 4 जो हैं इसकी कमियां हैं संविधान सभा के गठन की। समझते हैं कठोर संविधान और लचीला संविधान क्या होता है। ठीक है, कठोर संविधान क्या होता है। कठोर संविधान होता है जिस संविधान के अंदर जल्दी से चेंजेस ना किए जा सके। ठीक है, संशोधन उसके अंदर जल्दी से ना किए जा सके। ठीक है, ऐसा होता है ब्रिटेन वगैरह में। ठीक है, और लचीला संविधान होता है जिसको बहुत ईजी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ न्यू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, हटाना चाहते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो कठोर संविधान और लचीले संविधान का जो हम बोलते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है, उसके अंदर वो कठोर संविधान भी है और क्या कहते हैं लचीला भी है, क्योंकि हम उसके अंदर चेंज कर भी सकते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर हम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे संविधान की आवश्यकता। ठीक है, अब हमारा देश जो था जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी जो थी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देश का सर्वोच्च कानून बनाने हेतु, क्योंकि अगर कोई भी देश को चलाना है तो ऑफ कोर्स कि हमें उसके अंदर अच्छे से सर्वोच्च जो हमारा कानून जो है वो अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, जिससे किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सरकार का निर्माण करने हेतु, अब हमारा देश चलाएगा कौन, उसके लिए सरकार होनी चाहिए। ठीक है, और सरकार को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसका निर्माण करने के लिए कि जो सरकार के अंग होंगे उसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो इलेक्ट कैसे होंगे, वो होंगे जनता के द्वारा। सब कुछ हैंडल कौन करेगी, जनता करेगी। शासन व्यवस्था के तरीके बताने हेतु कि मतलब हमारे यहाँ का शासन कैसे चलेगा, वो सब कुछ कौन बताएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें संविधान बनाने की बहुत आवश्यकता हुई। सरकार के प्रकारों की जानकारी देने हेतु, अब जैसे हमें पता ही है कि मैंने पहले भी पिछले पार्ट में बताया था कि हमारे सरकार के कितने प्रकार होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो हमारा विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के अंदर मैंने बताया ही था, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन होते हैं हमारे विधायिका के अंदर आते हैं। हम बोल सकते हैं जो हमारी विधायिका होती है उसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका भी। ठीक है, ओके, इसे हम संसद भी बोलते हैं। संसद के कितने प्रकार होते हैं, संसद के भी 2 प्रकार होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो अब जो लोकसभा और राज्यसभा में भी जो लोग जाते हैं, तो जो राज्यसभा के लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब कि चयन होता है उन लोगों का। ठीक है, कैसे उन लोगों को कैसे इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब कि जनता जिन लोगों को चुनती है फिर वो लोग उन लोगों को चुनते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं, और जो लोकसभा के लोग होते हैं उन्हें डायरेक्ट जनता चुनती है अपने वोटों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के भी 3 अंग होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कार्यपालिका क्या काम करती है, उसका काम होता है कि वो इम्प्लीमेंट करे जो भी चीज़, अगर कोई भी विधेयक वगैरह जो पास होता है कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, तो उस कानून को लागू करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। ठीक है, इसके भी 3 अंग होते हैं जिन्हें बोलते हैं, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति और तीसरा होते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, इसके अंदर सारे मंत्री होते हैं, चाहे वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों, ठीक है, चाहे वो थोड़े छोटे मिनिस्टर्स हों।
मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है, जो उसका हेड होता है मंत्रिमंडल का, वो कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, जो भी मंत्रिमंडल का हेड होता है वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को, ठीक है, वो ऐसा होता है कि जितने भी मंत्रिमंडल के अंदर जितने ही मंत्री होंगे उन्हें क्या होगा? संसद का सदस्य होना ही होगा। ठीक है, वो अनिवार्य होता है कि उन्हें होना ही चाहिए उसके अंदर। और जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से नीचे होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो न्यायपालिका होती है हमारे देश में वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, अब हमारी जो न्यायपालिका होती है इसमें भी जो है 3 न्यायालय होते हैं। कौन से? एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च कौन सा होता है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है और ये एक ही होता है। दूसरा होता है हमारा हाई कोर्ट, ये हर राज्य में मतलब मिल जाते हैं। हाई कोर्ट हर राज्य का एक होता है। ठीक है, एंड देन हमारा थर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय क्या होते हैं? वो भी हर जिले के अलग अलग होते हैं। ओके, अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसका एक हेड होता है जिसे बोलते हैं प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, जो उनका वहाँ का जो होता है हेड होता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालय के जितने भी विवाद होते हैं वो सबको देखता है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है? जितने भी हाई कोर्ट के जितने भी मामले होते हैं और जितने भी नए नए मामले आए होते हैं वो सबको क्या करता है? देखता है। ये आवश्यकता हमें इस वजह से भी पड़ी क्योंकि हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी थी। ठीक है, कि जितने भी अधिकार जनता को दिए गए हैं उनकी अच्छे से रक्षा हो। ठीक है, उन सबका अच्छे से पालन भी हो। और संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहते हैं। इसका मतलब कि एक जितने भी हमारे पुष्प होते हैं उन सबका एक गुच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो क्या किए गए हैं? अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो जब उसको हम अलग अलग देशों से लिए गए तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? वो ली गई हैं जितनी भी अच्छी बातें उन्हें लगी दूसरे संविधानों के अंदर, जैसे कि कनाडा का संविधान हो गया, अमेरिका का हो गया, इंग्लैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। उनके अंदर जितनी भी उन्हें लगी कि कोई चीज़ें अच्छी, जैसे कि कहीं पर नीति निर्देशक तत्व ले लिए कहीं से। ठीक है, और कहीं से राष्ट्रपति और कहीं से प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और जितनी भी अलग अलग चीज़ें थी उन्होंने जो है अलग अलग संविधानों से लिए। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पुष्पगुच्छ। 1990 में अलग अलग चुनाव होने की व्यवस्था हुई। ठीक है, एंड देन सफल संविधान की अगर हम बात करें, कौन से देश के संविधान जो है वो सफल है? वो है अमेरिका। ओके, देन हम बोलेंगे साउथ अफ्रीका एंड देन कनाडा। अब अल्पसंख्यकों के लिए भी सुरक्षा दी गई है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए भी सुरक्षा दी गई है। ओके, रिजर्वेशंस हम बोलते हैं ना, उन लोगों को दी गई है तो वो। एंड नेपाल में राजतंत्र जो था वो कब आया था? कब खत्म हुआ था? 2006 में। नेपाल में राजतंत्र मतलब राजा का जो शासन हुआ करता था पहले उधर, लेकिन 2006 में वो क्या हो गया? खत्म हो गया। 1920 के बाद इलेक्शन नहीं होते थे। ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक आयोग बनाया गया। हमारा जब संविधान बन गया उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे चुनाव आयोग बनाया गया और उस चुनाव आयोग में ये डिसाइड हुआ कि हर 5 साल बाद जो होंगे इलेक्शंस होंगे, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे वो प्रेसिडेंट के हों, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के हों, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के हों, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर के हों, मीन्स किसी के भी हों, 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे।